क्या देवी पशु बलि से प्रसन्न होती हैं? किसी भी धार्मिक त्योहार पर पशु को, जीव को क्षति पहुंचाना धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और देवी के महोत्सव पर तो ऐसा करना महोत्सव के प्राण खींच लेने जैसी बात है। देवी माने वो जो उनका संहार करती हैं, जो प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं, और हम देवी के ही दिनों में प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं। त्योहार आता इसलिए है कि आप वैसे न रहो जैसे आप रहते हो, कुछ ऊंचे उठ पाओ, लेकिन त्योहार के दिन तो हम अपनी रही सही तमीज भी गायब कर देते हैं। हमें अनुमति मिल गई है धार्मिक, हमारे अनुसार हमें धार्मिक अनुमति मिल गई है मौज मारने की। तो आप दुनिया भर में देखिए सबसे ज्यादा प्रदूषण कब हो रहा होगा? त्योहारों के दिनों में, हफ्तों में। अभी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो समय आएगा वो दुनिया भर में प्रदूषण के लिए और क्लाइमेट के लिए सबसे घातक समय होता है। जितनी एयर ट्रैवल उस समय होती है कभी नहीं होती, जितना कंजम्पशन उस समय होता कभी नहीं होता, मार्केट में जितनी डील्स तब होती है कभी नहीं होती, और टूरिज्म में जितनी गंदगी उस समय फैलती है कभी नहीं फैलती, क्योंकि हमारे देखे दो काम हो रहे हैं। क्रिसमस तो है ही धार्मिक और न्यू ईयर भी एक तरह से धार्मिक ही बात हो गई भाई, धार्मिक नहीं तो कम से कम सांस्कृतिक। बकरीद पर जितने बकरे कटते हैं वो आम दिनों की अपेक्षा कई गुना कटते हैं। एक आम दिन दुनिया में बकरे, भेड़, ये सब, भारत में बकरों का ज्यादा है और जगहों पर और जानवर भी काटे जाते हैं। तो वो दिन ऐसा होता है जिस दिन एक स्पाइक आ जाती है कि इतने तो रोज कट ही रहे थे, आज हाथ से ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ को दर्शाते हुए। किसी भी तरह का प्रदूषण हो, किसी भी तरह की असभ्यता हो, वो हमारे त्योहारों पर ही सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ये करा है हमने धर्म के साथ। धर्म का जो उद्देश्य है वास्तविक, उसको हमने बिल्कुल उलट करके रख दिया है, इनवर्स फ्लिप। किसी भी धार्मिक त्योहार पर प्रकृति को, पशु को, जीव को क्षति पहुंचाना धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और देवी के महोत्सव पर तो ऐसा करना महोत्सव के प्राण खींच लेने जैसी बात है। जो पूरा शाक्त मार्ग ही है, देवी का जो मार्ग है, उसका जो केंद्रीय ग्रंथ है, उसका आप नाम जानते हैं, ठीक है ना? हम बहुत बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या है? दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य कई नामों से जाना जाता है। सप्तशती ज्यादा प्रचलित नाम है और सप्तशती पर मैंने इतनी बार बोला है, आप लोगों को इतनी बार समझाया है, एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या करी है। वो पूरा ग्रंथ ही ये आपको बताने के लिए है कि देवी वास्तव में प्रकृति ही है। जिन राजा के वैराग्य और दुख से कथा शुरू होती है दुर्गा सप्तशती में, वो राजा जब जा रहे हैं मेधा मुनि के आश्रम में, तो वहां पर क्या देख रहे हैं? शुरुआत ही कैसे होती है? राजा आकर्षित कैसे होते हैं? वो तो जंगल आए थे कि जंगल में हम अपने प्राण त्याग देंगे। कहानी ऐसी है कि राजा बड़े अच्छे आदमी थे, मोटे तौर पर बता रहा हूं, लेकिन उन्हीं के भाई बिरादरों ने, मंत्रियों ने, रानियों ने, सबने मिलकर के युद्ध में उनकी हार करवा दी। दूसरे इधर उधर के राजाओं से मिलकर के युद्ध में इनको हरवा दिया, और ये अब बड़े अच्छे आदमी थे, प्रजा के लिए काम वगैरह करते थे। तो इनके भीतर बड़ी ग्लानि उठी, बड़ा क्षोभ कि मैं अच्छा आदमी था, सबके लिए ठीक किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, और ये अब जंगल आ गए। बोले जान ही दे दूंगा। और दूसरी ओर एक और भी सज्जन थे, उनका बड़ा व्यापार था, उनके साथ भी लगभग यही हुआ था। उनका व्यापार डूब गया, उनके घरवालों ने, बच्चों ने, भाई बिरादरों ने, उनकी पत्नी ने, सबने मिलकर उनको भगा दिया, निकलो यहां से, किसी काम के नहीं। वो भी जंगल आए थे कि, और जंगल में आकर के भी वो कह रहे थे कि पता नहीं ये जो मेरे बच्चे हैं ये सकुशल होंगे कि नहीं, कहीं मेरा व्यापार ये ठीक से संभाल पा रहे होंगे कि नहीं। लालच के नाते नहीं, मोह के नाते, और राजा में भी वही मोह कि जिनसे मैंने इतना अच्छा रखा वो लोग तो अच्छे थे ना, उन्होंने मेरे साथ बुरा क्यों किया। तो ये 2 लोग हैं, अब ये जा रहे हैं मुनि के आश्रम में। जिन देवी के नाम पर हम इतनी हत्याएं करते हैं, विशेषकर बंगाल में जीव हत्या, तो ये उन देवी की कथा है। तो जा रहे हैं वहां मेधा मुनि के आश्रम में। वहां क्या देख रहे हैं कि वहां पर खरगोश बैठा हुआ और हिरन बैठा हुआ है और बत्तख बैठी हुई है, और उसके एक तरफ बाघ बैठा है, बीच में भेड़िया बैठा हुआ है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा, और मुनि सबको ज्ञान दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, और सब ऐसे ऐसे बैठकर अपना सुन रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसे यहाँ पर? तो मुनि ने पूछा कि क्या है, क्या बात है? तो उन्होंने अपनी दोनों ने व्यथा सुनाई। तो मुनि बोले कि तुम्हें समस्या ये है कि तुम्हारी बुद्धि भी है इन पशुओं जैसी ही, तुम्हारी बुद्धि भी है इन्हीं पशुओं जैसी, और यहाँ जगत में जितने लोग हैं सब पैदा तो पशु बुद्धि लेकर ही होते हैं, वही पशु बुद्धि तुम में भी बैठी हुई है। तो बोले हमें बताए फिर ये जगत क्या है, प्रकृति क्या है? तो बोले हम बताते हैं, कथा के माध्यम से बताएंगे, होशियार हो, ध्यान दोगे तो समझ लेना। फिर वो कहानी बताते हैं पूरी, कि विष्णु सोए हुए थे, उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए, तो फिर एक के बाद एक करके उसमें राक्षस आते हैं, मधुकैटभ आते हैं, चंड मुंड आते हैं, महिषासुर आता है।
तो ये सब अपना समझ में आ रही बात ये चल रही है। बार बार ये इंगित किया जाता है कि देवी प्रकृति ही है और ये जितने राक्षस हैं ये वो लोग हैं जो प्रकृति को भोगना चाहते हैं। तो देवी माने वो जो उनका संहार करती है, जो प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं, और हम देवी के भक्त बनते हैं और देवी के ही दिनों में प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं।